ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिष वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलेंगे आने वाले 5 महीने अगस्त से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा आपके लिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य, पढ़ाई, भाग्य, करियर, बिजनेस तथा मैरिड लाइफ, इनकम आदि क्षेत्रों में क्या कुछ नए पॉसिबिलिटीज, क्या कुछ नए बदलाव तथा नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हर एक के बारे में जानेंगे। और निश्चित रूप से आएंगे क्योंकि आने वाले 5 महीनों में 2 महत्वपूर्ण ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहला ग्रह है राहु, जिन्हें कर्म फलदाता शनि की छाया ग्रह कहा जाता है। वो अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आएंगे 7th हाउस में ट्रांजिट करने के लिए। राहु का ऐसा है ना दोस्तों कि वो जहां भी बैठते हैं, जहां भी ट्रांजिट करने के लिए जाते हैं, वो उस घर के फलों को बिगाड़ के रख देते हैं। अब 7th हाउस के घर पर आएंगे तो निश्चित ही मैरिड लाइफ, विवाह, दैनिक आय आदि में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये मैं आगे बताऊंगी। दूसरे ग्रह हैं कर्म के फलदाता शनि महाराज, जो कि वक्री से मार्गी होंगे, वो भी 6ठे घर में, रोग के घर में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम्स, पढ़ाई, उसके प्रिपरेशन, संतान प्राप्ति तथा लव रिलेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा आने वाले 5 महीनों के अंदर। क्योंकि दोस्तों जो 6ठा घर होता है ना, वो कुंडली में अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता, उसे त्रिक भाव कहा जाता है। चांडाल दोष ऊपर से बना हुआ है आपकी कुंडली में, जो कि खत्म होगा आने वाले 5 महीनों के अंदर। लेकिन कब होगा इसकी भी मैं जानकारी दूंगी, इसके बारे में भी बताऊंगी और इससे क्या कुछ परिणाम आपको मिल रहे थे, क्या कुछ मिलने वाले हैं जब खत्म होगा, इसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल दूंगी। उससे पहले बता दूं कि ये प्रेडिक्शंस आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगी। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य की। आपके राशि के मालिक तथा स्वास्थ्य के घर के मालिक कौन बनते हैं? आपके बुधदेव, जो कि अगस्त और सितंबर के पूरे महीने आपके 12th हाउस में रहेंगे, जो कि घर ही है एक्सपेंस का। और वैसे भी कुंडली में 12वां घर हो या फिर 8वां घर हो या फिर 6ठा हो या फिर 3rd हाउस, ये घर कुंडली में बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इन सबको त्रिकभाव कहा जाता है, यानी कि डिजीज का घर माना जाता है। तो ऐसे में जब स्वास्थ्य के घर के मालिक ही रोग के घर में विराजमान होंगे, तो क्या आपके स्वास्थ्य को वो अच्छा रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य के घर के मालिक खुद ही बीमार यानी कि डिजीज के घर पे होंगे, तो वो आपके स्वास्थ्य को कैसे अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। मन परेशान रहेगा क्योंकि एक्सपेंस के घर पर, रोग के घर पर हेल्थ के मालिक हैं, तो डेफिनेटली ये तो होगा ही, यानी कि बुधदेव वहां पर जाकर कमजोर हो जाएंगे। तो निश्चित ही बुधदेव से रिलेटेड रोग होने की पॉसिबिलिटीज भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। जैसे कि दांत, जीभ यानी मुख से रिलेटेड खुजली तथा दांत आदि चर्म रोग होने की भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन अक्टूबर और दिसंबर का महीना हेल्थ के लिहाज से अति उत्तम रहेगा। बाकी नवंबर के महीने में थोड़ा सा आपको वापस से विशेष ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि नवंबर के पूरे महीने बुधदेव जो है, हेल्थ के मालिक जो है, वो आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे। वो जैसे कि मैंने कहा कि 3rd हाउस भी एक त्रिक भाव होता है, यानी कि डिजीज का घर होता है, जो कि कुंडली के अंतर्गत बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं माना जाता। तो वहां पर जब आपके हेल्थ के घर के मालिक ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो आपकी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने की जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ा बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात चांडाल दोष की, जो कि आपके 8th हाउस में बना हुआ है 1.5 वर्षों से, अभी नहीं 1.5 वर्षों से वो बना ही हुआ है, और ये आने वाले 5 महीनों के अंदर खत्म होने जा रहा है जी। राहु के साथ गुरु दोनों ही 8th हाउस में, गुरु आपके मालिक बनते हैं 4th और 7th हाउस की, यानी लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान तथा विवाह, मैरिड लाइफ और दैनिक आय, सब में अनसेटिस्फेक्शन, क्योंकि 8th हाउस होता ही है अनसेटिस्फेक्शन का, साथ ही रोग का घर भी होता है। ऊपर से गुरु राहु के साथ विराजमान है। 1.5 वर्षों में निश्चित ही कोई भी कन्या राशि के लोग ना ही लैंड, प्रॉपर्टी, मकान, विवाह, मैरिड लाइफ, दैनिक आय आदि में खुश हो पाए, ना ही उन्हें किसी भी प्रकार की सक्सेस मिली, इवन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अपने लाइफ पार्टनर, अपनी दैनिक आय तथा मैरिज लाइफ में बार बार असफलता का हाथ लगना। मकान, लैंड, प्रॉपर्टी खरीदना तो है, बट कुछ ना कुछ हो के डिले होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वो खरीद भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इन सब का 2 ही कारण है, एक तो ये चांडाल दोष 4th हाउस तथा 7th हाउस के घर के मालिक गुरु के साथ में राहु के होने की वजह से जो बना है आपका चांडाल दोष, ये एक कारण है, क्योंकि 4th और 7th हाउस इन्हीं का घर होता है।
दूसरा कारण है कि 4th और 7th हाउस के घर के मालिक का रोग के घर पर ट्रांजिट करना, छठा घर, 8वां घर तथा 12वां घर या फिर 3rd हाउस जो होता है कुंडली के अंतर्गत, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, उन्हें त्रिक भाव कहा जाता है। जो भी हो, 30 अक्टूबर तक चीजें ऐसे ही चलेगी। गुरु राहु दोनों पीड़ित होंगे आपकी, क्योंकि 8th हाउस में रोग के घर में विराजमान है, तो निश्चित रूप से पीड़ित तो होंगे ही। और जब गुरु और राहु दोनों ही पीड़ित हैं तो उनसे रिलेटेड रोग होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों रोग के घर में विराजमान है, जैसे वीकनेस, पेट तथा गैस, टाइफॉइड, पैर में चोट लग सकती है, इंडाइजेशन तथा खाने का मन न होना, कृमि आदि रोग होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्योंकि राहु गुरु दोनों एक तो साथ में हैं, ऊपर से पीड़ित भी होंगे। हालांकि अक्टूबर को राहु आपके 7th हाउस में आकर चांडाल दोष को खत्म तो करेंगे, परंतु उसके बाद 7th हाउस के रिलेटेड विवाह, मैरिड लाइफ और दैनिक आय, इनकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। अक्टूबर के बाद विवाह में देरी का अनुभव होगा आपको, मेहनत करने में मन नहीं लगेगा, वाणी आपकी कठोर होगी, बड़े छोटे भाई बहन तथा यहाँ तक कि अपने परिवार का साथ भी आपको मिलने में दिक्कतें आएंगी। लाइफ पार्टनर से मतभेद जारी रहेगा, लाइफ पार्टनर तथा साझेदारों से आपके संबंध खराब होंगे। आप मेहनत तो काफी करेंगे, बट इसके बावजूद भी आपको शुभ परिणाम ना के बराबर हाथ लगेगा। गुरु की बात करें तो वो रहेंगे आपके 8th हाउस में, रोग के घर में। पत्नी तथा माता का स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि रहेगी एक्सपेंस के घर में, तो खर्चे होंगे ही। 2nd हाउस में दृष्टि होगी तो रिलेटिव्स तथा धन के मामलों में अशांति हो सकती है। पार्टनरशिप के बिजनेस में परेशानियां झेलनी पड़ सकती है आपको। हालांकि ये सारी चीजें दिसंबर तक बनी रहेंगी। चांडाल दोष खत्म होगा, पर उसके बाद भी मुश्किलें कम नहीं होंगी, उल्टा बढ़ने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अब बात कर्म के फल देने वाले शनि महाराज की, दोस्तों जो है वही कहूंगी, ये आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे पूरे 5 महीने, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन 4 नवंबर को बकरी से मार्गी होंगे, पर इससे आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट्स नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की पोजीशन ही खराब है, पर खुद के घर में होने से थोड़ा नेगेटिविटी कम होगा। शनि महाराज आपके 5th हाउस के मालिक तथा 6th हाउस के भी मालिक बनते हैं, पर विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी टफ रहने वाला है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि उनकी एग्जाम्स, उनके प्रिपरेशन करने के लिए, संतान प्राप्ति तथा संतान के लिए तथा लव रिलेशन, प्रेम प्यार आदि के लिए भी ये समय काफी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि पढ़ाई, प्रेम प्यार, संतान, एग्जाम्स के प्रिपरेशन, इन सब का घर होता ही है 5th हाउस, जिस घर के मालिक बनते हैं शनि, जो कि 6th हाउस में रोग के घर पर विराजमान रहेंगे। छठा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, त्रिक भाव होता है दोस्तों कुंडली के अंतर्गत, तो थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। प्रेम प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, इन सबको बढ़ावा मत दीजिएगा, इनको जितनी जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करिएगा। हालांकि पाँव और पेट का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि पीड़ित हैं, तो शनि जब पीड़ित हैं, छठे घर पे हैं, तो उनसे रिलेटेड डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो अपने पाँव और पेट का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बात करें करियर और बिजनेस की, तो अगस्त से सितंबर का पूरा महीना और नवंबर का पूरा महीना दोनों फील्ड के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं होगा। हालांकि ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट आदि के लिए 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का समय बेहद ही शुभ होगा। ये बताया दोस्तों आने वाले 5 महीनों की प्रेडिक्शंस, क्या कुछ होगा, क्यों होगा। आशा करते हैं सारी चीजें आपको ना सिर्फ पता चला, बल्कि आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं और एक प्रेडिक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।